आया नंबर है 224। वला और ना तजअलू तुम बनाओ अल्लाह अल्लाह को कुर्बतन आड़ लिअयमानिकुम अपनी कस्मों के लिए आन के तबर्रु ना तुम नेकी करोगे वतत्तकू और ना तुम तकवा करोगे व तुस्लिहू और ना तुम सुलह कराओगे बैनन नासी लोगों के दरमियान। वल्लाह और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है अलीमुन खूब जानने वाला है। बामुहावरा तर्जुमा। और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ, नेकी या परहेजगारी और लोगों के दरमियान इस्लाह करने से अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ओदतन जो है वो आड़ रोकने वाली चीज के हवाले से होता है, और यहाँ बात यह है कि तुम अल्लाह ताला की कसम को नेकियों से रोकने वाली चीज ना बनाओ। फिर है जी ऐमानिकुम, तो तुम्हारी कस्में, तो ये जो है वाहिद इसका यमीन होता है और ऐमानिकुम होता है तुम्हारी कस्में। तो यमीन के माना जो है कुव्वत और मजबूती के हैं। शरा में यमीन उसको, उस कसम को कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम से या उसकी किसी सिफत से खाई जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने के नाम से कसम में, बेसिकली लोग कसम खाते क्यों है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला के नाम से कसम में कुव्वत और ताकीद पैदा हो जाती है, इसलिए इसको यमीनुन कहते हैं। फिर है आगे तबर्रू, तुम नेकी करते हो, ये इसका बा और रा रूट होगा। ठीक है। और तुम नेकी करते हो, तुम एहसान करते हो। इसमें जो है जी, देखते हैं वला तजअलू से लेकर बैन अन्नास के दरमियान। देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो है इस आयत में, इस आयत की तफसीर में जो है वो देखते हैं कि सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि जब तुम अपनी कसम को इसलिए इस्तेमाल ना करो कि तुम भलाई के काम ना करो। ठीक है। वो रवायत करते हैं कि तुम अपनी कसम को इसलिए इस्तेमाल ना करो कि तुम भलाई के काम ना करोगे, बल्कि कसम का कफारा अदा करो और भलाई के काम करते जाओ। ये साथ ही उसमें सोल्यूशन बता दिया गया। ठीक है, कि अपनी कसम को इसलिए ना इस्तेमाल करो कि अच्छे एक बेनिफिशियल काम कर रहे थे उसे रुक जाओ। अच्छा, अब खा लिए कसम, तो क्या करो, कफारा अदा करो और भलाई के काम अपने फिर से दोबारा कंटिन्यू करो। अब होता यह है कि बाज लोग गुस्से में आकर किसी नेक काम के ना करने की कसम खा लेते हैं, और फिर उस कसम को नेकी से बाज रहने के लिए एक तरह की ना आड़ बना लेते हैं। इस आयत में उस किस्म के लोगों को हदायत दी जा रही है कि तुम अल्लाह ताला के नाम की कस्में इसलिए ना खाओ कि नेकी, परहेजगारी, लोगों में सुलह कराने जैसे नेक कामों से बाज रहने का बहाना हाथ आ जाए। क्योंकि एक गलत कसम पर अड़े रहना गुनाह है। तो इन आयात में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अल्लाह की कसम से नाजायज फायदा ना उठाओ। यानी अगर किसी अच्छे काम के ना करने की कसम खा लो तो उसे तोड़ देने में कोई मुजायका नहीं है। इसमें हमें मिलता है बकायदा हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स किसी बात के मुतालिक कसम खा ले और उसके बाद उसे महसूस हो कि उसने गलती की है, तो कसम तोड़ दे और कफारा दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी हालत में भी मुसलमान को नेकी के अहकाम से नहीं रोकते। फिर इसी तरह से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी को रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देर हो गई। फिर अपने अहलो याल की तरफ लौटा तो बच्चों को फिर सोता हुआ पाया। उसके पास उसकी बीवी खाना लाई तो उसने कसम खाई कि वह अपने बच्चों की वजह से नहीं खाएगा। फिर उसके लिए जो है मसला जाहिर हो गया, तो उसने खा लिया खाना। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसका जिक्र किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात की कसम खाए और फिर किसी दूसरी बात को उससे बेहतर पाए, तो अपनी कसम का कफारा अदा कर दे और बेहतर बात पर अमल करे। सही मुस्लिम। इसी तरह सैयदना औफ बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हो का हमें बयान मिलता है कि मैंने अर्ज किया, "ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने चचा के बेटे के पास जाता हूँ, उससे कुछ सवाल करता हूँ, सो वो मुझे नहीं देता और सिला रहमी नहीं करता। फिर उसे हाजत दरपेश होती है तो मुझसे आकर सवाल करने लगता है, हालांकि मैंने कसम खा रखी है कि उसे कुछ ना दूंगा और सिला रहमी नहीं करूंगा।" इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर क्या इरशाद है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो काम करूं जो खैर हो, और कसम का कफारा दे दूं। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि मैं वो काम करूं जो खैर पर मबनी हो, और कसम का कफारा दे दूं, मुश्कातुल मसाबी। तो कोई अच्छा काम ना करने पर अल्लाह ताला की कसम खाकर अल्लाह ताला के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, या मैं अपनी बीवी से अच्छा बिहेव नहीं करूंगा, मैं फलां को जिस पे भी गुस्सा आ गया उसे सदका नहीं दूंगा, या मैं कोई भी दो चार लोग हैं उनके बीच में जो है किसी भी किस्म की सुलह सफाई या मसालहत नहीं करवाऊंगा। यानी बुराई के कामों में अल्लाह ताला के नाम को इस्तेमाल करना, तो इसे मना किया गया है कि ऐसा इस्तेमाल अल्लाह के नामों का ना करो। फलां को सदका ना दूंगा, या ये नहीं करूंगा। तो इस सूरत में क्या है कि अगर किसी ने ये काम किया हो, तो उसे क्या चाहिए कि वो कसम तोड़ डाले और उसका कफारा अदा करे। तो इसमें हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समरा को हुक्म दिया कि अगर तुम किसी बात की कसम खाओ, फिर उसके खिलाफ करना बेहतर समझो, तो उस कसम का कफारा अदा करो, और जिस काम को बेहतर समझो वही करो। बुखारी किताबुल ईमान। तो कसम खाने की ना सिचुएशन आ जाती है जिंदगी में कभी। अब कोई अगर हलफ उठा रहा है, आपको भी पता है, आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, कोई अगर हलफ भी उठा रहा है या कसम भी उठा रहा है, तो मकसद जो है उस हस्ती की ताजीम है जिसकी कसम खाई जाए, और उस चीज की ताकीद मुराद होती है जिस पर कसम खाई जाए। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो ऑर्डर यही किया है कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो, प्रोटेक्शन करो अपनी कस्मों की। और इसका जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर मामले में कसम की हिफाजत करो, मगर इससे अल्लाह ताला ने उस कसम को मुस्तस्ना करार दे दिया है जिसमें किसी के साथ एहसान ना करने की कसम खाई गई। ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर खैर का सोर्स कोई आपके हाथों से होता है, आपकी जुबान के थ्रू होता है, और आप कसम खा लो जी कि मैंने ये काम नहीं करना, और चूंकि वो सारा का सारा अमल खैर पर मबनी था, तो बस उस अमल का जो अब वो जो कसम आप खा चुके हैं उसका कफारा अदा करें और अपने खैर के काम को कंटिन्यू करें। तो जो कोई किसी वाजिब को तर्क करने की कसम खाता है, उस पर कसम तोड़ना जो है ना वाजिब है, और इस कसम पर कायम रहना फिर हराम हो जाता है उसके लिए। जो कोई किसी मुस्तहिब को काम को छोड़ने की कसम खाता है, उस पर उस कसम को तोड़ना फिर मुस्तहिब है। तो जो किसी हराम अमर के इर्तिकाब का हलफ उठा लेता है, और उस पर उस हलफ पर फिर उसका तोड़ना वाजिब है। और अगर वो किसी मकरूह फेल के इर्तिकाब पर कसम उठाता है, तो उस पर उस कसम को तोड़ना फिर मुस्तहिब होगा। तो इसमें यह है कि कसम की हिफाजत करना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन इसके अंदर जो हमें रूलिंग वो मिलती है वो ये है कि जब किसी से ऐसा कोई अमल सरजद हो जाए, तो फिर वो क्या करे कि कसम का कफारा कैसे देगा। एक, सबसे पहला पॉइंट ये कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। दूसरा ये कि या फिर कपड़े पहनाए उनको, या फिर ये कि एक गुलाम आजाद करे, या फिर 3 रोजे रखे। ये कसम के कफारे में चार चीजें आती हैं: 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या फिर ये दूसरी उसमें स्लैश डाल के कर सकते हैं कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना, या फिर 3 रोजे रखना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला ने अपनी जो सिफात है समी, कि अल्लाह ताला बहुत खूब सुनने वाला है, बहुत सुनने वाला है, अलीम और खूब जानने वाला है, चाहे वो दिलों की गहराइयों में ही चीजें क्यों ना हो। अल्लाह ताला अपनी सिफात समी और अलीम का शऊर दिलाकर इंसान को क्या बता रहा है कि वो भलाई, तकवा और इस्लाह के अमल को छोड़ ना बैठे। ठीक है। तो अल्लाह ताला समी है, इंसान को जो इंसान कहता है वो सुनता है। उस सुनने का शऊर इंसान को बुरा कहने से फिर रोकता है। ठीक है। इंसान जो भी कुछ कहता है अल्लाह ताला सुन रहा है। तो इस सुनने का जो शऊर है इंसान के लिए फिर क्या माना रखता है कि इंसान कुछ भी बुरा कहने से हमेशा जिंदगी में बचने की कोशिश करता है। अब अल्लाह ताला की जात अलीम है, तो इंसान जो भी कर रहा हो जिंदगी में, वो जो भी एक्शंस अच्छे या बुरे इंसान कर रहा है,
अल्लाह ताला उनसे वाकिफ है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने ये इंसान को ये बताया कि हर चीज जो इंसान कर रहा है अल्लाह के इल्म में है। तो इस चीज का शाऊर इंसान को इस्लाह के काम करने से क्या है, इस्लाम इस्लाह के काम करने की तरगीब दिलाता है। और अगर कभी इंसान इस्लाह के काम को छोड़ने का सोच भी ले तो अल्लाह ताला फिर उसको राग़िब करता है कि वो इस्लाह और खैर के काम करे। तो अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं इंसान को भटकने से बचाती हैं और मजीद गुनाहों में मुब्तला होने से बचाती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला समी है, तमाम आवाज़ों को सुनने वाला है, चाहे वो हमारे दिल की गहराइयों हमारे सीनों से निकले या हम अपने लबों से पुकारें। वो अलीम है, हमारी सीनों में छुपे जो इंटेंशंस हैं, ख्वाहिशात हैं और जो मकासद हम लेके बैठे हैं अच्छे या बुरे, सबको जानता है। तो वो कसम उठाने वालों की बात को भी तो सुनता है। फिर ये सारी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी कि वो समी है और अलीम है। अगर किसी ने कसम उठा ली है किसी बात पे तो क्या अल्लाह ताला वो नहीं सुनता? तो अल्लाह ताला कसम उठाने वालों की बात को भी सुनता है, फिर उसके पीछे जो मकासद कार फरमा होते हैं उनको भी जानता है। तो ये जो कसम है किसी नेक मकसद के लिए उस इंसान ने उठाई है या किसी बुरे मकसद के लिए उस इंसान ने उठाई है, ठीक है। अगर तो किसी नेक मकसद के लिए उठाई थी तब भी अल्लाह ताला जानता है, बुरे मकसद के लिए उठाई है तब भी अल्लाह ताला जानता है। तो ये जो शाऊर है अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफात का, कसम से रिलेटेड भी इंसान को मजबूर किस बात पे करता है कि वापस वो पलटे भलाई की तरफ, परहेजगारी की तरफ, इस्लाह के कामों की तरफ। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो ऐसी कस्में खाकर भलाई, खैर, परहेजगारी, तकवा और इस्लाह के कामों को छोड़ दे। अल्लाह ताला की सजा से हमें भी बचने की पूरी कोशिश करनी है क्योंकि वो अलीम है, वो हमारी आमाल और हमारी नीयतों को भी जानता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो हमेशा हमें जो है अपनी हिफाजत में रखें। कुछ भी कहने से पहले कोई भी जिंदगी में किसी मौके पर हलफ या कसम की सिचुएशन आ जाए तो अल्लाह ताला हक पर मबनी जो इरादा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की को जो है तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि हमसे ऐसी कस्में, ऐसे हलफ, ऐसे अमाल सरजद हो जाए जिसको रब ताला की जात पसंद नहीं करती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा खैर वाफियत के साथ रखे, जिंदगी में ऐसा कोई मजबूर करने वाला लम्हा ना हो, ऐसे कोई जबर वाला लम्हा ना हो कि हम जो है ऐसी कस्मों पे, ऐसे हलफ पे हम आदा हो जाए। और अल्लाह ताला ने जो प्यारे प्यारे सारे अहकामात दिए हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से रिलेटेड, अल्लाह ताला ने बताया कि ये औरत की आदत में शामिल है अगर है। फिर उसकी रूलिंग्स भी बता दी, फिर ये भी बता दिया कि क्या मकाम है जहां से अपनी खेतियों के पास जाके तुम लोगों ने अपनी औलादों को हासिल करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अकेला नहीं छोड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो बाद में हजरत हव्वा भी तशरीफ लाई। आज की जिंदगी में हमें क्या चीज लेनी है अमली पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का बायफ हैं। ठीक है। तो वो सुकून जो शौहर और बीवी एक दूसरे से हासिल कर सकते हो दुनिया को कोई और पर्सन उन्हें नहीं दे सकता, चाहे कोई रिश्ता कितना ही करीबी क्यों ना हो। तो जब इस डेजिग्नेशन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को बिठाया है तो इस हवाले से बहुत नाजुक होता है ये रिलेशनशिप। औरत को चाहिए कि वो हस्बैंड की पूरी तरह से केटर करे और आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के एहसासात को देखे, समझे। ठीक। क्योंकि ये जो है सारा का सारा रिलेशनशिप है ही तकवा के ऊपर। अगर आप निकाह की आयतें पढ़े तो उसमें है ही तकवा। खालिस और प्योर रहें अपने अजवाज के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिंदगियों में बरकत डाले। दीन जो हमारा बहुत ही खूबसूरत दीन है इस्लाम, उसकी रोशनी में हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमेशा हमें भटकने से बचाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।